हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं चंद्र प्रकाश एक बार फिर से आपके सामने, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड जो है आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है, कुछ न्यूज़ जो है जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसी के रिलेटेड मैं आज ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। जो कि आप सब लोगों को पता है कि बीएड जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट आ चुके हैं, सीमेंट मार्क्स की जो रैंक है वो भी सबके सामने है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है इससे निराश हैं और बहुत सारे जो है अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में। तो ये जो न्यूज़ है उसी के रिलेटेड है कि जो रिजल्ट आया था उसमें सेट ए जो है, सेट ए में क्वेश्चन नंबर 55 और 56 दो क्वेश्चन था, जिसका आंसर फिर से प्रकाशित किया गया था। और उसमें ऑप्शन ए और बी, 55 का ऑप्शन ए और 56 का ऑप्शन बी उसको सही बताया गया था। सेट ए में उसको फिर से चेंज किया गया उसके आंसर को, और अभी फिर से उसको री रिलीज किया गया उस रिजल्ट को, और उसमें जो आंसर दिया गया क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर ए और 56 का आंसर भी ए ही होगा। तो ये आपको जिन भी कैंडिडेट का अगर आंसर गलत हो रहा था उसमें, तो उनका मार्क्स जो है इंक्रीज होगा, क्योंकि दो क्वेश्चन में संशोधन किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग दो मार्क्स आपके इंक्रीज होने वाले हैं, सिर्फ उनका जिनका सेट ए है। बाकी सारे सेट जो भी है उनके लिए आंसर नहीं है, जिनका सेट ए है उनके लिए ही ये आंसर प्रकाशित किया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर आपका मार्क्स इंक्रीज हो रहा है तो आपके सीएमए रैंक में भी चेंज होगा। तो अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिए हैं तो आप उसमें जाके अपने सीएमए रैंक के अकॉर्डिंग, अगर आपका सीएमए रैंक बढ़ रहा है, आपको लग रहा है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज अगर उसमें आपको मिलने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज, तो आप फिर से अपने उसको काउंसलिंग में जाके प्रोसेस में उसको फॉर्म को एडिट करिए, फिर से उसको चूज करिए कॉलेजेस को। अगर आपका इस इन क्वेश्चंस के जो है चेंज होने से, आंसर चेंज होने से आपका मार्क्स इंक्रीज हो रहा है और आपका रैंक और सुधर रहा है, तो इसके रिगार्डिंग ये नोटिस था, ये न्यूज़पेपर में आज के प्रकाशित हुआ, आप जाकर उसको वेरीफाई कर लीजिए। तो न्यूज़ यही था आप लोग के लिए कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, ये वो अच्छी बात है। और जो भी कैंडिडेट जो बीएड का इंट्रेंस निकाले हैं, क्रैक किए हैं, वो अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज चूज कीजिए। प्राइवेट कॉलेज से करना है तो प्राइवेट कॉलेज से चूज कीजिए, गवर्नमेंट चूज करना है तो गवर्नमेंट चूज कीजिए। और अगर जो वेट करना चाहते हैं, जिनके पास अभी टाइम है, वो नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई कीजिए। और एक और न्यूज़ है इसके रिगार्डिंग कि टोटल 1,15,000 जो थे स्टूडेंट्स गेट एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई किए थे, उनमें से लगभग 84,044 स्टूडेंट्स ने अपना काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट ले लिया है, उन्होंने कॉलेज चूज कर दिया है। तो एक तरह से देखिए कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है इस बार कंपटीशन के लिए ये, क्योंकि 84,044 बहुत बड़ा नंबर होता है, 1,15,000 में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा नंबर है। तो इतने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो इस वजह से हमको इस बार गवर्नमेंट कॉलेज जो है जिनका रैंक 1500 प्लस है उनके लिए भी मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो चांसेस कम है क्योंकि 600 ही गवर्नमेंट सीटें कॉलेजों में। और बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में अटेंडेंस से रिलेटेड जो भी इशू चल रहा है उसके रिगार्डिंग मैंने नोटिस जो आया है, जो मेरे इंजीनियर है सिक्योरिटी में, उन्होंने मुझे नोटिस शेयर किया था। उनके साथ कैसे उनके लिए नोटिस आ रहा है जिनका अटेंडेंस शॉर्टेज है, तो उस नोटिस को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है। अगर आप उसमें जुड़े हुए हैं तो आप उस नोटिस को देखिएगा और समझिएगा कि अटेंडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट कॉलेज में, और नहीं होने पे क्या आपको कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि वो बच्चे जिनका अटेंडेंस शॉर्टेज यानी 50% से कम है, ऐसे तो अटेंडेंस 75% चाहिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनके 75% तो नहीं है, 50% से भी कम है, तो वैसे स्टूडेंट्स को नाम उनका रजिस्टर से हटा दिया गया है, उनको एफिडेविट देने के लिए बोला गया है। एक एफिडेविट बनाने के लिए 500 रुपीज़ आपको यहाँ पे कोर्ट में चार्ज लगते हैं। तो सोचिए कि कितने चार्जेस वहाँ पे स्टूडेंट को देने पड़ रहे हैं। और क्लासेस जो है आपको 10 से 5 चल रही है, 4 बजे तक है, तो आप उसमें प्रेयर में पार्टिसिपेट करना, और लास्टली 4 टाइम्स उसमें अटेंडेंस अभी बन रहे हैं। सिटी तुर्की की मैं बात कर रहा हूँ, 4 बार अटेंडेंस बन रहा है। तो मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग ने जब कर रहे थे उसमें प्रिंसिपल दूसरे थे, इस बार प्रिंसिपल चेंज हो गई है, तो जो भी नए प्रिंसिपल आते हैं अपने अकॉर्डिंग कॉलेज को रन करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये व्यवस्था जो है बना हुआ है, वहाँ पे क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। आप लोग भी जाइएगा तो आप लोग को भी सेम प्रोसेस से फिट करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस में गुजरना पड़ेगा। क्योंकि हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है तो बाहर रह के और रेगुलर क्लास करना और टाइमली, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा, क्या बोले हम आपको, प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है लंच प्रिपेयर करके नहीं लाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं ग्रुप पे जाके खा लेंगे, तो इस तरीके से भी उनको प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में खुद के लिए जिस कम्पिटेटिव एग्जाम को वो तैयारी कर रहे हैं उनको उसके लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैंने उनसे बात किया तो वो बता रहे थे, जो मेरे जूनियर हैं,
कि खुद के जो कम्पिटिटिव एग्जाम उसका तैयारी करना मैं छोड़ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं पूछा कि रीडिंग रूम तो है, वहाँ पे जाके आप लोग जाइए, तो बोले कि नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा है। पूरा टाइम जो है क्लास जिसका जो अलॉट है वो टीचर आके पढ़ा रहे हैं, तो फिर ऐसे में टाइम नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ यही आप लोग को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ मजबूरी है तो आप जाइए वहाँ पे, चूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बीएड करना है, एक्चुअली में बीएड करना है, टीचर ही बनना आपका मेन पर्पस है, एम है, गोल है, तो आप जाइए। लेकिन अगर आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं और कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कम्पिटेटिव एग्जाम अगर 1-2 साल में आपको क्रैक हो जाएगा, कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, तो आप प्राइवेट ही सिलेक्ट कीजिए। गवर्नमेंट के पीछे पागल मत होइए। मैं तो ये आपको सलाह दूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज उन्हीं के लिए है जिनको प्रॉपरली बीएड करना है, जिनके पास पूरा टाइम है, वो किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में नहीं है। अगर आप हैं और आपको लगता है आप 2-3 साल से, 4 साल से, 5 साल से कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, आप प्राइवेट भी अफोर्ड कर सकते हो, आप प्राइवेट को ही प्रेफरेंस कीजिए। मेरा यही सुझाव रहेगा आपको, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे मैंने आपको बता दिया अटेंडेंस को क्या चल रहा है अभी सीन, और वो नोटिस मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किया, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं इस वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा, आप जाके कमेंट सेक्शन में उसको फॉलो कर लीजिए। और बाकी जो भी कुछ आपको जानना होता है बीएड से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड, सिलेबस वगैरह कुछ भी अगर आपको चाहिए नॉलेज, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या टेलीग्राम ग्रुप को मैसेज कीजिए। मैं ट्राई करूंगा कि आपको इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपको प्रोवाइड करूं और आपकी हेल्प करूं। बाकी बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।